स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का अभी का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बोलेंगे है क्या चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे किससे, लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन से किससे, तो हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो जेड स्कीम पाथवे है या जिगजैग स्कीम पाथवे है उससे ही रिलेटेड है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। को दिमाग में रखना है कैसे रिलेटेड है, ये मैं भी कोरिलेट करूंगा। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जेड स्कीम पाथवे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो जब लास्ट लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि जब हम लोगों ने देखा था जेड स्कीम पाथवे या हम लोग जिगजैग स्कीम पाथवे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था जेड स्कीम पाथवे में, वो ये हुआ था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो ऑक्सीजन इवॉल्व कहां होता है, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो किस तरफ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में हो रहा है। कैसे पता चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था जिगजैग पाथवे के टाइम पे या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कि जो एटीपी बन रहा है और जो रिड्यूस NADPH2 बन रहा है जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ये लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही बन रहा है, ये जेट स्कीम पाथवे में या जिगजैग स्कीम पाथवे में ही ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये किस तरफ बनेगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ बनेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कैसे पता चलेगा कि जो एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ था जिगजैग पाथवे से या हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आया था, हम लोग बोलेंगे तीसरा क्वेश्चन ये था कि देखिए ध्यान से, ये वाटर का यहां पर हम लोग बोलेंगे जिगजैग पाथवे में देखिएगा या जेट स्कीम पाथवे में देखिएगा वाटर का क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस हुआ था। ठीक है, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था। ठीक है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, आखिर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो कि हम लोग बोलेंगे वाटर का फोटोलाइसिस करवाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है अराइज होता है, हम लोग बोलेंगे जेड स्कीम पाथवे या हम लोग बोल सकते हैं जिगजैग पाथवे या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कि ये क्यू साइकिल क्या होता है, ये क्यू साइकिल क्या होता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था, हम लोग बोलेंगे और क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या जेड स्कीम पाथवे जिगजैग स्कीम पाथवे में कितना एटीपी बनता है और कितना रिड्यूस NADPH2 बनता है। ठीक है, कितना बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये सब जेड स्कीम पाथवे तो हम लोगों ने देख लिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, लेकिन ये सब क्वेश्चंस अराइज हुए थे किससे, हम लोग बोलेंगे जेड स्कीम पाथवे से या जिगजैग पाथवे से या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। तो कैसे पता चलेगा, तो इसी को पता करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या दिया गया, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया गया। तो ये क्या होता है, इससे सारा का सारा जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ है सारा का सारा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और याद रखना है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो जिगजैग पाथवे या जेड स्कीम पाथवे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जितना भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग बोलेंगे क्लियर करिए, सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करके हम लोग समझते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो इसको समझने से पहले देखो क्या चीज आपको जानना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग को ये जानना होगा कि जो लाइट रिएक्शन होता है, मैंने पढ़ाया था जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन होता है हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। देखिए मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये क्या चीज बना रहा हूं मैं, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन। ठीक है, एक थैलाकॉइड को दिखा रहा हूं, बस एक थैलाकॉइड। ठीक है, और ये थैलाकॉइड है तो इसके बाहर की तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये मैं क्लोरोप्लास्ट को दिखाया ये। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और ये क्या चीज है, एक थैलाकॉइड को दिखाया और यहां पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का क्या चीज है, थैलाकॉइड का ये क्या चीज है, मेम्ब्रेन है। ठीक है,
और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ दी क्या चीज, थैलाकोइड। ये जो पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। ये क्या चीज है, मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। और इस तरफ क्या चीज है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाया है। देखिए ध्यान से, देखिए कैसे करके, यहाँ पर देखो, देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये थैलाकोइड का अगर मेम्ब्रेन है तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड रहेगा। ठीक है, और इस तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या क्लोरोप्लास्ट ऑफ द या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्या चीज है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए जब मैं बता रहा था फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बारे में, तो मैं स्ट्रक्चर बताया था फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया था। उसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या बनाया हूँ, ये मैं बनाया हूँ क्या चीज के बारे में, फोटोसिस्टम 2 के बारे में। ठीक है, और ये मैं बनाया हूँ क्या चीज के बारे में, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर क्या किया देखो ध्यान से, ये फोटोसिस्टम 2 ये हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। फोटोसिस्टम 1 जिसको P700 बोलते हैं, ये भी थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा फोटोसिस्टम 2 के बारे में देखो, यहाँ पर ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए थोड़ा सा। फोटोसिस्टम 2 याद रखिएगा, चाहे कोई सा भी फोटोसिस्टम रहे, फोटोसिस्टम का काम क्या चीज है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और लाइट रिएक्शन को करवाना और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स को बनवाना। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 जो है, जिसको हम लोग P680 बोलते हैं या क्लोरोफिल A680 बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 680 वाले वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, फोटोसिस्टम 2, ये मैंने पढ़ाया था। तो ये जो फोटोसिस्टम 2 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये फोटोसिस्टम 2 याद रखिएगा क्या चीज का बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स का या एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहता है। इसमें देख लीजिएगा जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स रहता है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एसेसरी क्या रहता है, प्रोटीन्स रहता है। ठीक है, तो ये एसेसरी प्रोटीन्स क्या क्या है, तो देखो ये एसेसरी प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे D1 प्रोटीन है। देखिए देखिए ये वाला क्या चीज जो मैं ब्लैक कलर से दिखाया हूं, ये क्या चीज है, कंप्लीट D1 प्रोटीन है। और यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर से दिखाया हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, D2 प्रोटीन है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 में क्या चीज है, D1 प्रोटीन है, D2 प्रोटीन है, कुछ नहीं किया मैं। और इसके साथ साथ देखो ये जो D1 एंड D2 प्रोटीन है, वो और एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो एक को बोलेंगे CP43 और एक को क्या बोलेंगे, CP47। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो D1 प्रोटीन को देखिए, यहां से लेके जो यहां तक D1 प्रोटीन है, देखो यहां से लेके हम लोग बोलेंगे ये जो D1 प्रोटीन है, ये वाला ये ठीक है, ये D1 प्रोटीन में देखो क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये D1 प्रोटीन में याद रखना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फियोफाइटिन। PHEO का मतलब हो गया क्या चीज, फियोफाइटिन। इसको याद रखिएगा, ये मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, और हम लोग बोलेंगे और एक मॉलिक्यूल है इसमें D1 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन बी। क्या बोलेंगे, प्लास्टोक्विनोन बी या PQB। क्या बोलेंगे हम लोग, PQ को क्या बोलेंगे, PQ को बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलेंगे, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, PQB रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्लास्टोक्विनोन बी। इसको याद रखिएगा। तो D1 प्रोटीन में और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन बी। अभी तक मैं कुछ नहीं किया, आप देखो यहाँ पर, अब ये देखो ये जो D1 प्रोटीन है, ये जो D1 प्रोटीन है, ये D1 प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये क्या चीज का बना होगा, एमिनो एसिड्स का बना होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस D1 प्रोटीन में एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड रहता है। देखो ध्यान से, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड रहता है, उस स्पेसिफिक एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, टायरोसिन बोलते हैं। इसको याद रखना। तो टायरोसिन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है जो D1 प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, और ये टायरोसिन, यही टायरोसिन हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया D1 प्रोटीन के बारे में, फोटोसिस्टम 2 का D1 प्रोटीन। अब फोटोसिस्टम 2 का अगर हम लोग D2 प्रोटीन को देखेंगे, देखो ध्यान से, तो ये वाला क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके यहां तक ये क्या चीज है, D2 प्रोटीन है। किसका, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 का। यहाँ पे मैंने लिखा है D2। तो D2 प्रोटीन में याद रखिएगा क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैं यहाँ पर लिखा हूँ PQ का मतलब क्या चीज, प्लास्टोक्विनोन ए। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, प्लास्टोक्विनोन ए बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 का। और देखिए ध्यान से, ये जो फोटोसिस्टम 2 के इस तरफ क्या चीज है, ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। तो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, ये जो फोटोसिस्टम 2 होता है, ये एसोसिएटेड रहता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, या हम लोग बोलेंगे
वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। तो OEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, OEC का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। या हम लोग इसको बोलते हैं WSC मतलब वाटर क्या चीज, स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोटो सिस्टम, हम लोग बोलेंगे 2 का स्ट्रक्चर।